तो अभी हम डिस्कस करने वाले रस्ट में ऑपरेटर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटर क्या होता है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना तरह का ऑपरेटर होता है। तो अभी इसको हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना वीएस कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक फोल्डर फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा 8_operator डॉट आर एस। ठीक है, 8_operator डॉट आर एस होगा और यहाँ पे नेम गलत हो गया बट चलेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एन लिखेंगे और यहाँ पे हम एफ एन मेन हम लिख देंगे और यहाँ पे हम ये एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल अ कंपाइलर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस फाइनल आंसर रिजल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको हमारे पास जैसे दो नंबर है, उसको हमको जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमको उसको प्रोग्रामिंग में अगर हमको किसी भी चीज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको ऑपरेटर को यूज करना है। मतलब कि बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यही होता है। यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, जैसे ऑपरेंड है, फिर ऑपरेटर है, फिर ऑपरेंड है। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर को हम ऐड करें, जैसे 1+1 को हम ऐड करें, तो ये जो हमारे पास दो को जो नंबर है 1 और 2, ठीक है, 1 और 1+2 को हम जोड़े, ठीक है, तो 1 और जो 2 है वो हमारा ऑपरेंड है। और जो हमारे सिंबल जिससे हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करें, तो वो हमारा होता है ऑपरेटर, जिसको हम सिंबल बोलते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर होगा, जो हमारा सिंबल होगा उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे और दो को जो वैल्यू होगा उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें, तो अगर हम यहाँ पे लिख दे 1+2, तो ये जो हमारा 1 है ये हमारा ऑपरेंड और 2 है ये हमारा ऑपरेंड है और ये जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो यही पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे में हमारा दिया हुआ है कि हम समझ चुके ऑपरेटर क्या होता है। तो इसके आगे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो रस्ट में यहाँ पे कुछ पांच पांच तरह का ऑपरेटर होता है। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा होता है बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस नहीं करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि अगर हमको ऐड यहाँ पे दिया हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड्यूलस है, तो अगर हमको बेसिक मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको अगर जोड़ना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या मॉड्यूलस करना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन में हम क्या करते हैं कि हम दो नंबर्स को हम ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को हम ले लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर और इसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा 3 को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इसको भी हम यहाँ पे करके देखते थे। यहाँ पे हम एडिशन किए थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए भी हम यहाँ पे बना रहे थे, जैसे यहाँ माइनस करना है, फिर यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना यहाँ पे ये हमारा इसका वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहला जो वैल्यू उसको हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, फिर थर्ड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और फोर्थ वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा इंटीजर है और ये नंबर भी हमारा इंटीजर है। तो दो इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो वो ओवरऑल हमारा एक इंटीजर ही आएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको फ्लोट बनाना पड़ेगा। डेसिमल देने के बाद हम यहाँ पे फ्लोट बना देंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये देखना ये हमारा यहाँ पे डेसिमल में नंबर प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 ये इंटीजर होता है, 2 इंटीजर होता है और दो इंटीजर के बीच में हम कुछ करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो वो ओवरऑल एक इंटीजर नंबर ही रिटर्न करेगा। तो इसी तरह अगर हम दो इंटीजर नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, दो डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे
डॉट जीरो हम कर देंगे तो वो हमारा डेसिमल नंबर बन जाएगा, और दो डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो ओवरऑल बाद में दो डेसिमल नंबर ही रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। और यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या करते हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट वन एंड रिटर्न द रिमाइंडर, मतलब कि ये रिमाइंडर ओवरऑल रिटर्न करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 11, फर्स्ट नंबर को 11 कर देंगे और सेकंड नंबर को हम 2 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा है इसको हम मॉड्यूलस बना देंगे, परसेंटेज का साइन, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। इसको हम वैल्यू चेंज करने के बाद रन करेंगे तो ये लास्ट में हमारे यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 1 कैसे प्रिंट किया, क्योंकि अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो हमारा मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो यही होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अरिथमेटिक 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 ऑपरेटर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहला ऑपरेटर हमारा क्लियर हो गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। जो नॉर्मल बेसिक मैथ्स होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, तो ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अगला हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर आर द ऑपरेटर दैट कंपेयर वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मतलब कि है कि हमारे पास दो दो हमारे पास कुछ दो हमारे पास वैल्यू होगा, उसको हम कंपेयर करेंगे तो उसके बाद वो हमारा ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो इसको हम कोड करके टाइप करके समझते हैं। तो ये हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और इसको हम कमेंट यहाँ से हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम हो जाओ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर था, यहाँ पे ये हम देख चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ग्रेटर देन, स्मॉल, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे दिया स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू। तो ये क्या करें, हमारा ओवरऑल एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि प्रिंट एलन में हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को दे देते हैं, जैसे कि हमको कंपेयर करना है 12, 12 इज स्मॉलर देन, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 18, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लिक करके रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हम दो वैल्यू को, यहाँ पे ये जैसे हमारा डायरेक्टली वैल्यू है, यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल को भी स्टोर करके हम इस तरह कंपेयर कर सकते थे। तो हम जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो हमारा ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हम किए, यहाँ पे हम यूज किए, ये हमारा कौन सा साइन है, ये हमारा स्मॉलर देन साइन है, लेस देन साइन है। तो क्या 12 12 18 से स्मॉलर होता है, तो यस, तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न किया। तो इसी तरह यही होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे और भी है, तो यहाँ पे स्मॉलर देन है तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन बना देते हैं, फिर यहाँ पे हम इक्वल्स टू बना देते हैं, फिर हम यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू बनाते हैं। ये जो हमारा दो को इक्वल का साइन है, प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलते हैं इक्वल्स। और ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके बाद इक्वल्स, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल्स। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रन करेंगे तो पहला हमारा ट्रू आ जाएगा क्योंकि 12 हमारा 18 से छोटा है। दूसरा में 12 क्या बड़ा होता है 18 से, नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर थर्ड में यहाँ पे आ गया कि 12 18 के बराबर होता है, नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स आ गया। और लास्ट में हमारा क्या, 12 बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल होता है 18 का, तो हाँ 12 18 के बराबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आ गया। तो यहाँ पे दो टर्म्स आता है, देखो पहला ये हमारा यहाँ पे आता है, ये इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू, और ये जो आता है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल्स टू का तो मतलब होता है बराबर, क्या वो इसके बराबर है कि नहीं, जैसे हम यहाँ पे करके देख चुके। बट ये नॉर्मल मैथ्स में तो इसका मतलब होता है बराबर। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट नेम इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें कि जो नेम का वेरिएबल है इसमें हम 12 वैल्यू को स्टोर करें, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि किसी भी चीज में ये वैल्यू को
स्टोर कर देना। तो यही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में इक्वल्स नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू, इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में भी। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये होता है हमारा ऑपरेटर। इससे हम कोई भी ओवरऑल वैल्यू को हम रिटर्न करा सकते हैं, जो कि हमारा होता है ट्रू या फॉल्स। तो हमारा हो चुका है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर। ये बहुत इजी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर टू रिटर्न बुलियन वैल्यू। मतलब कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये भी हमारा बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम बोलते हैं और, इसको हम बोलते हैं नॉट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉजिकल 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 ऑपरेटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर लिख देंगे और उसका हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट एरर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को करा देते। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को प्रिंट करा देते। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते 12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 इक्वल्स टू 12 करें और उसके बाद हम रन करेंगे। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा 12 के बराबर होता है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। ठीक है, ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद एक और हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि जैसे कि 13 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज कर देते हैं एक एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट लिखे, पहला है कि 12 के बराबर है, दूसरा लिखे कि वो हमारा 13 के बराबर है। बीच में हम एक ऑपरेटर दे दिए जो कि है एंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा ट्रू को। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू को प्रिंट कर दिया। बट अगर जैसे हम इस स्टेटमेंट को चेंज करके 12 इज इक्वल्स टू 13 हम यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि तुम जितना भी कंडीशन मेरे पास है वो हर एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब हम ओवरऑल एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 के बराबर है और यहाँ पे इससे पहले 13 के बराबर था तो वो रिटर्न करा था ट्रू। बट जैसे हम यहाँ पे क्या किए कि 12 को बराबर कर दिए बट 13 इक्वल्स 12 किए तो ये तो हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो जैसे हमारा कोई भी स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर में लगा हुआ है रॉन्ग होता है तो वो हमारा ओवरऑल वैल्यू को फॉल्स प्रिंट करता है। अगर हम यहाँ पे एक और यहाँ पे एंड ऑपरेटर दे दिए, ठीक है, और वहां पे हम कर दिए 2 इज इक्वल्स टू 2 और उसके बाद भी हम यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे तो ये हमारा फॉल्स ही रिटर्न करेगा। क्यों? ये क्योंकि हम यहाँ पे जितना भी कंडीशन दिए हैं उसमें से दो तो सही बट एक गलत है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको एंड ऑपरेटर देना है इसको हम बोलते हैं, ये जो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, इसको हम एंड बोलते हैं, इसको और इसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंड ऑपरेटर जब भी यूज करें तो हमारा हर एक कंडीशन सही होना चाहिए, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे 13 इक्वल टू 13 कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे तो ये जो हमारा फॉल्स आ रहा था वो अब हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया। तो यही होता है एंड ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर हो गया तो अब हमारे यहाँ पे आता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर सेम काम करता है, बस फर्क ये होता है कि एंड ऑपरेटर में अगर मेरा हर एक कंडीशन है, हर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो वही ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। बट अगर जैसे कि हम यहाँ पे 13 के बदले 1 कर दिए और हम यहाँ पे ये जो है इसको हम एंड ऑपरेटर बना देते, ठीक है, इसके बदले भी हम यहाँ पे इसको एंड ऑपरेटर बना देते हैं और उसके बाद हम रन करेंगे तो ये हमारा ट्रू ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जितना भी स्टेटमेंट, जितना भी कंडीशन, उसमें से अगर एक भी कंडीशन मेरा ट्रू है तो मैं ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो अगर मेरा जितना भी कंडीशन, हर एक कंडीशन रॉन्ग है तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर उसमें से जितना भी कंडीशन उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ओवरऑल ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये होता है और ऑपरेटर। ये हमारा लास्ट है नॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो अभी हम देख चुके हैं कि एंड और ऑपरेटर क्या होता है। तो अब हम ये थर्ड ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर उसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑपरेटर रिटर्न द इनवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एलन करते हैं, प्रिंट एलन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लिक करके रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे
तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 होता है 1 के बराबर। तो जैसे हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यहाँ पे सबसे पहले उसके पहले लगा देंगे और रन करेंगे, तो ये जो हमारा ट्रू आ रहा था इसका वैल्यू को चेंज कर देगा। मतलब कि अगर मेरा ट्रू आ रहा है तो उसको चेंज करके फॉल्स कर देगा, और अगर मेरा आंसर, अगर मेरा ये फॉल्स आ रहा है तो उसको चेंज करके ये ट्रू कर देगा। तो एंड ऑपरेटर यही करता है। तो ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, जो एंड ऑपरेटर होता है वो हमारा ट्रू रिटर्न तभी करेगा जब उसका हर एक कंडीशन ट्रू हो। और ऑपरेटर हमारा ट्रू रिटर्न तभी करेगा, तब करेगा जब हमारा एक भी कंडीशन ट्रू हो। और ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है ये हमारा वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये हमारा 3 ऑपरेटर हो चुका। लास्ट ऑपरेटर हमारा दिया हुआ है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही इजी सा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हम वेरिएबल बनाते हैं लेट म्यूट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन कर देंगे। ये जो हमारा पहला वेरिएबल ए है, ए को हम सिंपली यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये ए का जो वैल्यू हम जिसमें 12 स्टोर किए, ये हमारा 12 को ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर हमको उसका बाद में वैल्यू चेंज करना है तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपली हमको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर अगर हमको प्लस करना है तो पहले प्लस लिखना, इक्वल्स लिखना, और जितना वैल्यू स्टोर करना है वो टाइप कर देना। और सिंपली हमको यहाँ पे प्रिंट एलन में हमको वही वेरिएबल का नाम को टाइप करके प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे हमारा जो पहले 12 को प्रिंट करा था उसमें अब ये 10 ऐड होने के बाद ये 22 को प्रिंट कर देगा। तो पहले ये क्या करा था, 10 को प्रिंट करा था, और अब ये क्या करा, ये हमारा 22 को प्रिंट करा। तो इसी तरह हम यहाँ पे टाइप करके प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूलस कर सकते हैं। तो यही होता है ऑपरेटर। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम जो जो ऑपरेटर को डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, और ये जो कोड लिखे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।